जैसे A1 A2 A3 कोई AM है ना, ये मतलब बोला है कि इसका AM फाइंड करो, ऐसा बोला है, तो उसका AM उसके सबसे बड़े वाले नंबर से बड़ा नहीं हो सकता और सबसे छोटे वाले नंबर से छोटा नहीं हो सकता, समझ गए? तो ये बोलना है उसका। तो इसका मतलब जो भी है, जो तुम्हारा AM है, काय का AM, A1 A2 A3 AN तक, है ना, वो क्या नहीं हो सकता, AN से बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है, लास्ट टर्म के इक्वल हो सकता है AM, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता, और इससे छोटा नहीं हो सकता, किससे, A1 से, है ना, ये बोलना है मेरे को, है ना। मतलब कैसा, जैसे मेरे को बोला कि मान लो ऐसा नंबर है 1 2 3 4, ऐसा बोल दिया, इसका AM बताओ, तो इसका AM कैसे बताएंगे अपन, 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10/4 मतलब 5/2, तो 5/2 मतलब तो 2.5 होता है, सही है कि नहीं, 2.5। तो देखो, तो ये जो AM आया ना इन नंबर का, ये इसके 4 से बड़ा नहीं हो सकता और 1 से छोटा नहीं हो सकता, ये बोलना है मेरा, 4 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा नहीं हो सकता, यही लिखा है मैंने वो। 2.5 तो ना 4 से बड़ा है ना 1 से छोटा है, तो ये हाँ सही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये चीज है, ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आई होप ये समझ गए होगी, है ना। चलो ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना, आगे बढ़ते हैं। एपी चालू है अपना अभी तक, ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्या बोला है कि फाइंड एपी, क्वेश्चन है कि फाइंड एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है, कंसिस्टिंग ऑफ 10 टर्म्स, है ना, कंसिस्टिंग of 10 terms, consisting of 10 terms, if sum of terms, है ना, if sum of terms occupying even places is equals to 15, occupying even places is equal to 15, है ना, and sum of those occupying and sum of those occupying odd places, occupying odd places is equal to 12 1/2, ठीक है। चलो ये फाइंड करना है मेरे को कि फाइंड एपी कंसिस्टिंग ऑफ 10 टर्म्स if sum of term occupying even places equal to 15 and sum of those occupying odd places equal to 12 1/2। तो मान लो सॉल्यूशन है कि फॉर फाइंड एपी कंसिस्ट, ऐसा एपी बनाना है जो 10 टर्म कंसिस्ट कर, जो जिसमें 10 टर्म हो, है ना। तो 10 टर्म वाला कैसा, जैसे मान लो ना, पहला टर्म मान लो T1, दूसरा T2, तीसरा T3, T4, कहाँ तक, T10 तक, है ना। अपने को तो एपी फाइंड करना है, और बोला है इफ सम ऑफ टर्म ऑक्यूपाइंग इवन प्लेसेस, जो इवन प्लेसेस पे है उनका सम 15 बोला है, 15 बोला है, तो बोलो 1 से लेके 10 तक टर्म्स में इवन प्लेसेस कौन कौन से तुमको पता है, T2 प्लस T4 प्लस T6 प्लस T8 प्लस T10, ये क्या है, सब इवन प्लेसेस है, T4
T10 तक, तो उसका सम कितना दिया है? 15 दिया है। तुमको पता है एपी में सेकंड टर्म क्या होता है? a प्लस डी। फोर्थ टर्म क्या होता है? a प्लस 3d। सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d। एट्थ टर्म a प्लस 7d। 10th टर्म a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो कितना का a a a a a a 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है ना? 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया? 5 है। प्लस डी कैलकुलेट कर लो, डी 3d प्लस डी 4d और 5 9d, ठीक है? 9d और ये 9d क्या हो गया? 18d। 18d और 7d कितना हो गया? 23d, है ना? तो ये कितना हो गया टोटल अपने पास? 23d हो गया क्या? 5 एक बार कैलकुलेट करो, d प्लस 3d 5d 4d 9d 15 16d 16 और 9, हाँ ठीक है, सही है। 5 ए हाँ ठीक है। 9 सही लिखा ना? 1 2 3 4 5 9d 10d 13d 18d 25d होता ना? 25d इज इक्वल्स टू 15। ऐड कर दिया सबको, ठीक है? तो अगर ऐड कर दिया, यहाँ से 5 कॉमन निकलता है ना? 5 कॉमन निकाल लिए तो कितना हो जाएगा? 5a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 15। 5 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 3, है ना? तो ये तो पहली एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है? वैसे ही इसमें बोला है कि ऑड प्लेसेस पे जो सम ऑक्यूपाई किया है वो 12 1/2 के इक्वल है। तो ऑड प्लेसेस कौन कौन से तुमको पता है? a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a7 प्लस a9, उसका सम कितना दिया है? 12 1/2। तो 12 1/2 मतलब कितना होता है? 12 2 24, 24 प्लस 1 25/2, 25/2 के इक्वल दिया है, ठीक है? तो देखो फर्स्ट टर्म कितना होते हैं एपी में? फर्स्ट टर्म तो ए ही होता है। थर्ड टर्म क्या होता है? a प्लस 2d, ठीक है? a1 a2 a2 ले लो या t1 t2 t3 ले लो, एक ही बात है। हाँ, a1 a2 a3 है ना? t1 t2 भी ले लो ना, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे t1 ले लो तो कंफ्यूज, t1 t3 t5 t7 t9, है ना? ऑड प्लेसेस t1 t3 t5 t7, इसका सम बोला है 25/2। तो ए थर्ड टर्म, पहली टर्म a, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फिफ्थ टर्म क्या होगी? a प्लस 4d, सेवेंथ टर्म a प्लस 6d, नाइन्थ टर्म a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 25/2। कैलकुलेट कर लो। a 3 4 5, तो ये कितना होगा? 5a। d कितना होगा? कैलकुलेट कर लो। 2d प्लस 4 6d 12d और 8 20d, है ना? 20d इज इक्वल टू 25/2, ठीक है? इतना हो गया। अब यहां से 5 कॉमन निकलता है, तो 5 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे बच गया a प्लस 20d की जगह क्या आ जाएगा? 4d इज इक्वल टू 25/2। 5 1 जा 5 5 जा, तो ये कितना हो गया? 2 को इधर भेज दो तो ये कितना होगा? 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 5। 2 को इधर भेज दिया ना, ठीक है? तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन ये होगी, ठीक है? तो देखो पहली इक्वेशन क्या है? a प्लस 5d इज इक्वल टू 3, और दूसरा क्या है? 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन है, राइट? तो एक काम करता हूँ, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? अगर 2 से मल्टीप्लाई किया इस वाली इक्वेशन को, तो ये 2a हो जाएगा। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन तो सॉल्व करने आती होगी। 10 हो जाएगा और 2 3 कितना हो जाएगा? 6, है ना?
सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट के टाइम नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2a माइनस 2a, 10d माइनस 2d कितना हो जाएगा 2d, और 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, तो d का वैल्यू कितना आ गया मेरा 1/2, d का वैल्यू 1/2 आ गया, हाँ बिल्कुल सही है, d का वैल्यू 1/, a का वैल्यू देख लो, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, है ना, d का वैल्यू दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट करो, इसमें पुट कर दो, मान लो इसमें पुट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा a प्लस 5/2, d का वैल्यू 1/2 मतलब 5/2 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2, तो a का वैल्यू भी कितना आ गया 1/2, है ना, a का वैल्यू भी 1/2, d का वैल्यू भी 1/2, अपने को क्या बोला है AP बनाओ, तो AP बनाओ मतलब AP में तुमको पता है फर्स्ट टर्म क्या T1 है, तो a मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म ही होता है, तो फर्स्ट टर्म तो 1/2 आ गई, है ना, सेकंड टर्म क्या होती है a प्लस डी, फर्स्ट टर्म a होती है, सेकंड टर्म a प्लस डी, तो a कितना 1/2, d कितना 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, फिर थर्ड टर्म क्या होती है a प्लस 2d, तो 1 प्लस, है ना, कितना हो जाएगा 1/2 मतलब 3/2, ऐसे ही आती रहेगी, तो ये जो फॉर्म हुआ दिस इज अवर रिक्वायर्ड एपी, है ना, ऐसे तुम बना लो, बोलो समझ गया क्वेश्चन कैसे किया है, बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छे से कर लिया तरीके से, है ना, अंडरस्टूड, ओके वेरी गुड, बढ़िया, चलो नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आई होप क्वेश्चन तो नोट डाउन करा होगा, तब तक क्वेश्चन निपटा देता हूँ, तब तक तुम सॉल्यूशन नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, क्या बोला है क्वेश्चन, फाइंड sum of first 24 terms of AP, first 24 terms of AP of नहीं 24 terms on AP, और वो टर्म्स दिए हैं मान लो T1, T2, T3, ये AP है ना, 24 टर्म्स तक जा रही है, if it is known that, if it is known that, क्या पता है तुमको कि T1 प्लस T5 प्लस T10 प्लस T20 प्लस T24 का सम कितना दिया है 225, ठीक है, ऐसा बोला है मेरे को, ओके, अब मेरे को फाइंड करना है ये, अब ध्यान से देखो, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, क्या बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एपी, क्या कौन सा एपी T1, T2, T3, और ऐसा बोला गया है कि T1 प्लस T5 प्लस T10 प्लस T20 प्लस T24 का सम T225 दिया है, ठीक है, तो पहले तो ना सिनेरियो समझो क्या बोला गया है ना, एपी दिया है, उसका पहले 24 टर्म का सम फाइंड करना है, ऐसा बोला है, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन तुम सोचो तुमको सम का फॉर्मूला क्या है, Sn का फॉर्मूला क्या है, a क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, a और d की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 24 नंबर ऑफ टर्म्स तो तुमको दिए 24, लेकिन a और d कहां से लाओगे, क्योंकि तुमको पता है ये तो अगर इसको भी तुमने a प्लस डी लिख दिया, एक T5 को a प्लस 4d लिखा, तो इसको सबको तुम एक साथ लिखने के बाद भी तुम्हारे पास दो इक्वेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमको a और d का वैल्यू फाइंड करने के लिए, अगर a का वैल्यू और d का वैल्यू फाइंड करना, तुमको दो इक्वेशन की जरूरत है, क्योंकि दो अननोन वेरिएबल है वहां पे, दो अननोन वेरिएबल के लिए कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, दो की, लेकिन यहाँ पे अगर तुमने लिख भी है तो एक ही इक्वेशन मिलेगी, तो एक इक्वेशन से तो दो अननोन फाइंड नहीं कर सकते हो, तो क्या लॉजिक यूज होगा, तो लॉजिक ऐसा है कि ये बात तो अपने को पता होना चाहिए, मान लो एक छोटा सा सिंपल सा एपी बता देता हूँ, जैसे मान लो ये एपी में वन, तुमको मान लो कि ये तो एपी में है ना, जैसे दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। मान लो ऐसा बोला है कि इसका सम फाइंड करो, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम है, तो अपन तो वो फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, बरोबर है। तो एक बात ऑब्जर्व करो कि इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम कितना आ रहा है, 11। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम 11 आ रहा है ना, सिमेट्रिकल ले रहा हूं, फर्स्ट लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम भी कितना आ रहा है, 11। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिकल, फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट का भी 11 आ रहा है, और फोर्थ लास्ट का भी 11। इसका मतलब कि जब भी सम लिखा होता है तो इस तरीके से ये सब सम इक्वल होते हैं, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड 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 लास्ट थर्ड थर्ड लास्ट, ये सम सब इक्वल आते हैं, सम सम क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो ये फर्स्ट और फर्स्ट लास्ट इक्वल है, तो इसमें क्या बोला है, फर्स्ट फर्स्ट 24 टर्म्स का एपी का फाइंड करना है। ये चीज तुमने सोची, अच्छा ये चीज तो पता चल गई, इलस्ट्रेशन बता दिया कि हाँ ऐसा होता है। तुमको क्या क्या सम फाइंड करना है, तुमको पता है किसका, फर्स्ट 24 टर्म का फाइंड करना है सम। तो ऐसा है ना, वो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, कहाँ तक फाइंड करना है, 24 तक। तो कहाँ तक आएगा वो, मान लो T20 प्लस T21 प्लस T22 प्लस T23 प्लस T24, है ना। अब तुम सोचो, इसका सम फाइंड करना है 24 टर्म का। अब बोलो कि T1 और T24, मान लो जो तुम्हारा T1 प्लस T24 का सम होगा वो तो इसके इक्वल होगा ना, T2 और T23 के, T2 प्लस T23 के इक्वल होगा, बिल्कुल सही है। वैसे T3 और T22 का इक्वल होगा, वैसे T4 इसका इक्वल होगा, इसका वैसे T5 और T20 का इक्वल होगा, तो सब इक्वल होंगे, ठीक है ना, ये चीज पता चल गई। अब देखो, अब एक और बात सोचो, इसका मतलब क्या हो गया कि T1 और T24 का जो सम है, T1 प्लस T24 4 का सम, वो किसके इक्वल आएगा, T5 और T20 के इक्वल आएगा, T5 प्लस T20 के। क्यों इक्वल आएगा वो तुमको बता चुका हूं। वैसे T10 और T20 का सम भी इक्वल आएगा, T10 प्लस T20 का सम, मतलब इन तीनों का सम सेम ही आएगा, सेम आएगा ना। मैंने बोला था, देखो ना, ये 10th टर्म है और वहां से लास्ट से 10 टर्म, दोनों का सम क्या आएगा, सेम आएगा, ये सब सेम आएंगे। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, सही है। तो इसका मतलब ये हो गया। तो ये लिखा है, अगर मैंने इसको, ये तीनों इक्वल है तो इसको मैं 3 टाइम्स लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स T1 प्लस T24 इज इक्वल टू 225, लिख सकता हूँ ना, ये तीनों इक्वल है तो इसको लिख दिया 3 टाइम्स T1 प्लस T24। सर यही क्यों लिखा T1 प्लस T24, अभी पता चलेगा, है ना। और तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, T1 प्लस T24 कितना आ जाएगा, 3 को डिवाइड करो 225 से, तो आ जाएगा तुम्हारा 75 आ गया। तो T1 प्लस T4 तुम्हारा कितना आ गया, 75। अच्छा ये भी पता चल गया तुम, फिर तुम और आगे बढ़ गए। तुमको पता है S24 का सम किसके इक्वल होता है, 24/2, फॉर्मूला बताया था SN का, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है 21 T1, और लास्ट टर्म क्या है इसमें 24 टर्म है, तो T24 लास्ट टर्म। तो इसका मतलब 224/2, T1 प्लस T24 का वैल्यू कितना दिया, 75, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा, 24 इंटू 75 इंटू 2, 2 1 जा 2 12 जा, तो 12 इंटू 75 जीरो मल्टीप्लीकेशन आएगा, दैट विल बी योर आंसर। बोलो समझ गया क्या क्वेश्चन, उसके पीछे लॉजिक समझा क्या, बोलो वो लॉजिक समझा जो समझाया था, है ना। बोलो लॉजिक समझ गया, वेरी गुड निशा, ठीक है ना। तो जो भी आंसर आएगा 12 इंटू 75, दैट विल बी योर आंसर, राइट। सो 12 इंटू 75 विल कम अराउंड क्या एग्जैक्ट 900 आएगा। तो सम ऑफ 24 टर्म्स कितना हो गया, 900। आई होप ये समझ गया हो, राइट। चलो बढ़िया है। हाँ सही है गौरी, वेरी गुड, परफेक्टली करेक्ट।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, चलो। ठीक है, चलो। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया ऐसा अपना, आगे लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन है एक और तरीके से कर सकते हो, वो तरीका मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, थर्ड पार्ट लिख लो, जो भी पॉइंट है तुम्हारा एएम में, कि ऐसा बोला है कि फॉर एन एपी, अगर तुम्हारा कोई फॉर एन एपी, सिर्फ एपी की बात हो रही है, फॉर एन एपी, एएम ऑफ अरिथमेटिक मीन, एएम ऑफ number taken symmetrically from beginning and from end and from end end will be constant, will be constant, है ना। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि अगर अरिथमेटिक मीन तुम्हारा, ठीक है, जो तुम्हारा अरिथमेटिक मीन है, कोई जैसे जो भी कोई भी तुम्हारा सीक्वेंस अगर एपी में है, ठीक है, तो उसका अरिथमेटिक मीन सिमेट्रिकली क्या होता है, फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट लिया तो वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, देख लो, ध्यान से देख लो, सिर्फ एपी की बात हो रही है, कोई भी एएम के लिए नहीं, सिर्फ एपी, जब एपी में रहा तो, है ना। देखो ध्यान से देखो, एएम तो पता है तुमको कैसे निकाल, जैसे मान लो ये एपी है, 2 4 6 8 10 12 40, मान लो ये एपी है तुम्हारी, ठीक है, एपी मान ली तुमने, मान ली क्या है ही एपी में, ठीक है। तो देखो एक बात देखो कि इसका एएम देखो, फर्स्ट और लास्ट का एएम देखो, एएम कैसे निकालते पता है ना, 14 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 14 + 2 कितना होता है 16, 16 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 8, तो इसका एएम कितना आ गया 8 आ गया, एएम कितना आ गया 8। वैसे इसका एएम निकालो 4 + 12 का, तो 4 + 12 कितना होता है 16 डिवाइड बाय 2, इसका भी 8 आ गया। वैसे ही इसका निकालो, सिमेट्रिकल है, 6 10 + 6, 10 + 6 कितना होता है 16/2, तो भी 8। मतलब देखो एएम कांस्टेंट आ रहा है, एपी की बात करो तब एएम क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो वही मीनिंग है ये नोट का कि भाई एपी में अगर सीक्वेंस है तो अगर इस तरीके से सिमेट्रिकली अपन ने लिए तो उसका एएम कांस्टेंट आता है, ठीक है ना, ये बोलने का मतलब है। ओके, अच्छा, तो ये है उसका मतलब। जैसे अब मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर इसको, जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसको एएम से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो अभी एक और क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन बट थोड़ा सा वैल्यू अलग हो जाएगा। जैसे बोला लेट a1 a2 a3 और कितने टर्म से, मान लो 29 टर्म से, a29, ठीक है, आर इन एपी, है ना, ये सब एपी में है, ठीक है, सच दैट बोला है a1 + a3 + a29 + a27 is equals to 48 दिया है। then find sum of all terms, ठीक है, ये बोला है। वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन था बट डिजिट अलग है, तो उसको इस मेथड से भी कर सकते हो। कैसे, तुमको पता है, क्या पता है कि एएम सिमेट्रिकली लिया अपन ने तो कांस्टेंट आता है, पहला और लास्ट, पहला लास्ट
सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, इस तरीके से अपन ने सबका एम लेते गए तो वो कांस्टेंट आता है। सही बात है कि नहीं? तो इसका मतलब ये भी है, जैसे मान लो एक और चीज बता देता हूँ, जैसे मान लो कि जैसे लिया 1, मान लो कोई भी एपी ले लो 1 2 3 है ना 4, ठीक है। तुमने बोला कि इसका इसका एम है ना 1 + 4/2 इसका एम और 2 + 3/2 इसका एम, और ये ना इसके भी इक्वल आएगा, इस सब का सम कर लो, इसका एम पूरे नंबर्स ऑफ टर्म जितने उनका एम देख लो, 1 + 2 + 3 + 4 ये इसके इक्वल आएगा, ये तीनों इक्वल आएंगे। मतलब पहला और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, और पूरे का जितना भी सीक्वेंस है उसका पूरे का एम निकाला, वो तीनों सेम आएगा। देख 1 + 4 कितना 5/2 आ गया, ये भी 5/2, ये भी 5/2, और सबका सम किया, सबका एम निकाला, पूरे नंबर्स का सम निकाला, जो भी एपी में सबका एम निकाला। तो देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10/4 कितना होता है 5/2। समझ गए कि नहीं मेरी बात, है ना? अगर फर्स्ट और लास्ट का निकाला वही इक्वल आएगा सेकंड लास्ट के, थर्ड लास्ट के, और वही किसके इक्वल आएगा, सबका अगर एम निकाल लिया वही इसकी सबका एम के वो भी इक्वल आएगा। ये बोलने का मेरा ये है मेथड है। तो इसका मतलब इसमें भी वही होगा। कैसा? तुमको पता है कि तुमको पता है टोटल कितने नंबर है, 827 है क्या, 829, हाँ ठीक है चलो 29, ठीक है। तुमको पता है कि जैसे मैंने अगर ऐसा लिख दिया A1 + A3 + A29 + A27/4 इनका एम, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा? देखो ना, A1 कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, A1 A2 A3 A4 है ना, जैसे A1 कहां तक है, A29 तक है, तो A1 + A29 का एम, इसका एम है ना, और जैसे A2 और यहाँ पे कितना आएगा A28, इसका एम, A1 और A29 का एम और A2 और A28 का एम दोनों इक्वल आएंगे। तो देखो ना A1 और A29 का एम इक्वल आएगा, वैसे ही A27 और A3 का एम भी इक्वल आएगा। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? देखो ना A1 A2 A3 A4 है ना, यहाँ पे लिख लो A27 A28 A29, ठीक है ना। तो देखो इसका एम A1 + A29 का एम, A1 + A29 का एम किसके इक्वल आएगा, A2 और A28 के इक्वल, A2 और A28 के इक्वल, और A3 और A27 का भी यही सेम आएगा, A3 और A27 का भी एम सेम आएगा। तो ये तो वैसे ही लिखे हुए A1 इसका एम जो आएगा वही इसका एम आएगा, सेम है, तो लिख दिया मैंने A1 + A2 + A3 + A किसके अपॉन 4, सिमेट्रिकली है ना, A1 A29 सिमेट्रिकल है, A3 और A27 सिमेट्रिकल, लिख दिया, ठीक है ना। अब तुम पता है इसका एम इस सबका सम का एम बराबर आ जाएगा, मतलब इन सबका एम निकाला A1 से A29 का, उसके भी बराबर आ जाएगा। इसका मतलब A1 + A2 + A3 + A4 डैश 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 A29 इसके एम के बराबर आएगा, ये भी सही है ना। और तुमको पता है अब देखो ये वैल्यू कितनी दी है, 48 दी है, ये किसके इक्वल दी है 48, तो यहाँ पे लिख दिया 48/4, इसको लिख दिया समेशन ऑफ A1 A29 को लिख सकता हूँ ना, A यहाँ पे मान लो I को ले लिया 1 से लेके 29 तक, है ना, अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 29 का हो रहा है ना, तो ये 29 होगा ना यार, A4 कैसे लिख दिया मैंने, A1 A2 इसका सम निकाला, 29 टर्म्स का AM निकाला, तो नीचे 29 आ गया, तो नीचे कितना आ गया 29, सही है। तो इसको अब देखो, अगर मेरे को अब मेरे को तो कैलकुलेट ये करना है समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स, तो ये कितना हो जाएगा I = 1 से लेके 29 AI, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो ये 4 1 जा, ये कितना आ जाएगा 12 जा, तो कितना आ जाएगा 29 × 12, तो 29 × 12 कितना हो जाएगा, जो कुछ होगा है ना, मल्टीप्लिकेशन कर लेना, दैट विल बी योर आंसर। तो वो जो क्वेश्चन था, जो पहले वाला क्वेश्चन था, वो इस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने सिखाया है। अगर एपी में दिया है सीक्वेंस और ऐसा कुछ दिया है जहां पे ना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, तुमको पता है कि तुम सम ऑफ ऑल टर्म्स कब फाइंड कर सकते हो, जब तुमको ए और डी का वैल्यू पता हो,
समझ गए? या फर्स्ट या लास्ट टर्म बताओ, है ना, तभी फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म भी नहीं पता है, लास्ट टर्म भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, ना ए और डी का वैल्यू पता है, तब तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए कि हाँ ये कंसेप्ट से अपन कर सकते हैं। बोलो ये चीज क्लियर हुई क्या? 348, हाँ वेरी गुड। आंसर तो निकाल लो, 348 सही है, लेकिन कंसेप्ट समझा के ये पूछ रहा हूँ मैं। 348 आंसर आता है इसका। बोलो कंसेप्ट समझा क्या? बोलो, है ना मोहिनी? वेरी गुड अपूर्वा, यस सर, बॉडी को भी समझ गया, ठीक है ना, बढ़िया, ठीक है ना। तो अपन ऐसे क्या लिख सकते हैं, एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि मान लो जैसे A1 A2 A3, है ना, मान लो n टर्म्स AP में है, तो उनका AM जैसे A1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट क्या आएगा, an माइनस 1/2, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये सब ऐसे चलता रहेगा, ये सब के इक्वल आ जाएगा, किसके, पूरे सम के इक्वल, जितना भी सम आएगा ना, समेशन ऑफ आई 1 से लेके n तक अपॉन n, ये लिख सकते हो तुम, ठीक है ना, फॉर AM, ठीक है, उसको कोट कर सकते हो, है ना। आई होप ये भी बात क्लियर हो गई होगी, राइट? कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, अगर ये हो गया होगा तो। है ना, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि समझे ना, क्योंकि ऐसी कोई चीज बता ही नहीं रहा हूं जो समझे ना, 100% समझती है ये चीज, ठीक है ना। क्लियर एंड अंडरस्टूड, वेरी गुड। और अगर कहीं पे थोड़ा बहुत डाउट आउट आता है या कहीं पे रह गया है कुछ, नेट प्रॉब्लम हो गया हो, नेट डिस्कनेक्ट हो गया हो, नेट खत्म हो गया हो, तो शाम को यूट्यूब पे जाके देख लो वापस से, वहां पे मिल ही जाएगा तुमको, 10 बजे से पहले मिल जाएगा तुमको यही लेक्चर आज का, चैनल पे जाके मेरे, है ना। तो ऐसा नहीं कि भाई लेक्चर मिस हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, पूरा मिल जाएगा, पूरे क्वाड्रेटिक अवेलेबल है, ट्रिग्नोमेट्री के आखिरी के 3 लेक्चर एडवांस क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे डिस्कस किए हैं, तो वहां पे जाके तुम देख सकते हो, एडवांस के क्वेश्चन है ना। एक्स्ट्रा लेक्चर भी बनाए तुम्हारे लिए, तो वहां पे देख सकते हो कैसा क्या है। निशा ने जो क्वेश्चन पूछे थे डाउट्स आउट्स, उसके भी बनाया लेक्चर मैंने, उसमें एक आध क्वेश्चन है वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी तो सब है, सब चीज अवेलेबल करी तुमको हमने इंस्टीट्यूट ने, अब तुमको पढ़ना है, भले वो ऑनलाइन ऑफलाइन हो, पढ़ना तो पड़ेगी। चलो नोट लिख ले, नोट आगे आते हैं नोट पे, ठीक है ना। और मैं सीरियसली बात बता रहा हूँ कि अगर तुम अकोला हो या अकोला जहां पे भी हो, तुम अपना अगर कंटेंट कंपेयर करोगे तो तुम्हारा कंटेंट बेस्ट रहेगा, समझ गए। नेक्स्ट लिखते हैं, कौन सी भी क्लासेस से कंपेयर करो, अकोला के कोई भी क्लास से कंपेयर करो, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, AM, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है पॉइंट है, उसमें आ जाओ, इंसर्शन ऑफ AM बिटवीन टू नंबर्स, है ना, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन, है ना, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ध्यान से देखो, हाँ ये ठीक है, इंसर्शन ऑफ AM बिटवीन टू नंबर्स, सही है। जैसे तुमको ये बात तो पता है कि जो ऐसा कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ए और बी, ए और बी का अरिथमेटिक मीन तो सबको पता है, वो क्या होता है, A+B/2, सही है। और तुमको ये भी पता है कि A+B/2, B ये तुम्हारे क्या है, AP में है, ठीक है। सेकेंड नोट क्या बोल रहा है कि भाई मान लो A1 पहला अरिथमेटिक मीन, दूसरा अरिथमेटिक मीन, तीसरा अरिथमेटिक मीन, फोर्थ अरिथमेटिक, ये टर्म नहीं लिखा है, अरिथमेटिक मीन पहला, दूसरा अरिथमेटिक मीन, थर्ड फोर्थ, कहा था कितने अरिथमेटिक मीन है, n अरिथमेटिक मीन है, किसके बीच में, मान लो दो नंबर के बीच में, बिटवीन टू नंबर्स A एंड B,
ठीक है ना। मान लो n अर्थमेटिक मीन से दो नंबर के बीच में, a और b के बीच में, ठीक है। जैसे कौन कौन से, जैसे मान लो ये पहला नंबर है, ठीक है, फिर आ गया पहला अर्थमेटिक मीन, फिर दूसरा अर्थमेटिक मीन, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, ऐसे n अर्थमेटिक मीन है दो नंबर के बीच में। तो कभी ऐसा बोला ना कि इंसर्ट टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन दिस टू नंबर्स, तो उसका कंसेप्ट बोल रहे हैं। बोला कि जैसे 5 और 10 के बीच में इतने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो, तो वो कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। मेरे को बोला कि इंसर्ट, ऐसा बोल दिया कि a और b दो नंबर है, उसके बीच में n अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना है, तो वो प्रोसेस सीख रहे हैं अपन, सही है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, तुमको पता है कि जैसे इसमें और मान लो इसमें और इसमें, इन दोनों में b, इसमें दोनों में डिफरेंस कितना है, मान लो d है ना, दोनों में डिफरेंस मान लो d है, कॉमन डिफरेंस d मान लो, ठीक है। अब इसमें और इसमें कॉमन डिफरेंस d है, तो इसमें कितना होगा, a1 और an में, जैसे a और b में, b और a में डिफरेंस d है, ठीक है, तो a1 और an में डिफरेंस कितना होगा, इसमें d है, तो इसमें कितना होगा, इसमें देखो, इसमें d है, तो a1 और an में कितना डिफरेंस होगा। नहीं समझा, रुको मैं वापस से इस तरीके से बताता हूँ, अगर लास्ट से नहीं समझा तो स्टार्टिंग से देखो। देखो मान लो इन दोनों के बीच में है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, d है, ठीक है, a और a1 और a में डिफरेंस d है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर a1 और a में डिफरेंस d है, तो a2 और a में कितना होगा, बोलो। a1 और d में डिफरेंस ये है, तो a2 और a में डिफरेंस कितना होगा, इसमें कितना होगा, बोलो। a1 और a में डिफरेंस d है, तो a2 और a में डिफरेंस कितना होगा, बोलो, बताओ, तुमसे पूछता हूँ। 2d, वेरी गुड वेरी गुड, सही है ना। d नहीं होगा भाई, 2d होगा ना, a1 और a में डिफरेंस d है, तो a1 नहीं है, सॉरी a है, हाँ, तो a2 और a में कितना होगा, 2d होगा, बिल्कुल सही बोले। तो वैसे ही a3 और a में कितना होगा, 3d, वैसे ही a4 और a में कितना होगा, 4d, ठीक है। तो वैसे ही an और a में डिफरेंस कितना होगा, बोलो, an और a में डिफरेंस कितना होगा, nd, वेरी गुड, ये कितना होगा, nd। तो वैसे a एंड nd है और n से एक ज्यादा है, b कितना, एक n से ज्यादा है, तो इसमें डिफरेंस कितना होगा, इसमें तुमको पता चल गया, इसमें हो जाएगा n+1d, n से एक ज्यादा डिफरेंस है तो n+1d, सही बात है कि नहीं। a1 और a में d है, तो a2 और a में कितना होगा, 2d, a3 और a में 3d, a4 और a में 4d, तो वैसे ही an और a में डिफरेंस कितना होगा, nd, तो वैसे b और इसमें डिफरेंस कितना होगा, n+1d, सही बात है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया क्या, कि तुमको पता चल गया कि b माइनस a में डिफरेंस कितना आ गया, n+1 इंटू d, सही है। तो इसका मतलब d कितना आ गया मेरे पास, b माइनस a अपॉन n+1, so this is the d for your arithmetic mean, this is the d, this is the difference, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, तुमको पता है यहाँ पे, जैसे तुमको पता है क्या, ये तो तुम्हारा d निकल गया, ठीक है। तुमको पता है कि तुम्हारे n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए a और b के बीच में, है ना। तुमको पता है a, सॉरी हाँ, स्मॉल a है, तुमको इसमें की इंसर्ट कितने अर्थमेटिक मीन, n अर्थमेटिक मीन इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो तुमको पता है दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म, है ना, एंड दिस इज योर nth टर्म, राइट। तो देखो फर्स्ट टर्म तो a है, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, बोलो, a1 कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या होता है, a+d, तो तुम्हारा a1 क्या आ जाएगा, a+d, सही है। थर्ड टर्म क्या है तुम्हारा, a2 है, और थर्ड टर्म क्या होता है, a+2d, सही है। वैसे ही a3 कितना आ जाएगा,
a प्लस 3d, है ना। तो ऐसे आ गया, तो वैसे an कितना आ जाएगा, an कितना आ जाएगा, a प्लस nd। दिस इज योर nth टर्म फॉर अरिथमेटिक मीन, है ना। सिंपल a1 पहला अरिथमेटिक मीन क्या, a प्लस डी। देखो ना, ये फर्स्ट टर्म है a, तो सेकंड टर्म क्या होता है ap में, a प्लस डी। तो देखो a1 क्या आ जाएगा, a प्लस डी, a2 कितना आ जाएगा, a प्लस 2d, a3 कितना आ जाएगा, a प्लस 3d। समझ गए। वैसे ही nth कितना आ जाएगा, a प्लस nd, है ना। अच्छा, इतना तो समझ गया, राइट। ठीक है, तो यहां तक हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लो ये, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने डी का फॉर्मूला डिराइव करा है यहाँ पे। डी का फॉर्मूला b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, है ना, n प्लस वन, दिस इज द कॉमन डिफरेंस, b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। मतलब जैसे a1 पूछा गया तुमको, तो a1 क्या हो जाएगा, तुमको पता है a1, a1 इज व्हाट, a प्लस d कितना है तुम्हारा, b माइनस ए अपॉन n प्लस वन, दिस इज योर a1। वैसे a2 कितना हो जाएगा, a प्लस, ठीक है, b माइनस ए अपॉन n प्लस वन, a1। अरे n का, n की जगह यहाँ पे 1 डाल दो, है ना। तो n की जगह 1 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, a2 है तो 2, ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं अपन, है ना। चलो, आई होप समझ गया होगा, राइट। ठीक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये हो गया होगा तो इसको रब करते हैं। ठीक है, हो गया सबका। पहला अरिथमेटिक मीन समझ गया क्या होता है, सेकंड अरिथमेटिक मीन, थर्ड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, एक और तरीका बताता हूं। जैसे अगर ये डी तुमको नहीं समझा ना, देखो ध्यान से देखो, एक और तरीका देखो, ये तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तुमको पता है अपन दो नंबर के बीच में, मान लो ये ए है, ये बी है ना, इनके बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। तो मान लो मैंने एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया, a1 एक ही इंसर्ट किया सिर्फ, तो तुमको पता है ये लेंथ कितना है, बोलो। ये लेंथ, ये लेंथ इज, ये क्या है, b माइनस ए है, ये लेंथ है ना, b माइनस ए, सही है। तो देखो इतना लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ, इतना लेंथ, इतना लेंथ कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, b माइनस ए बाई 2, है ना। अगर एक अरिथमेटिक मीन लिया तो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है तुम्हारी लाइन। तो सोचो अगर दो अरिथमेटिक मीन लिए, ये a है, ये b है, अगर इसमें दो अरिथमेटिक मीन लिए, मान लो ये a1 है, ये a2 है, तो तुमको अभी भी पता है कि ये लेंथ कितनी है, b माइनस ए है। ठीक है, ये ए बी, ये टोटल लेंथ। तो अगर दो अरिथमेटिक मीन लिए इनके बीच में, तो तुमको पता है कितने डिवाइड में पार्ट हो गई नंबर लाइन, एक दो तीन, तीन पार्ट में। तो हर एक ये लेंथ तुमको पता चल गई कि दिस लेंथ विल बी b माइनस ए बाय 3। सही है कि नहीं, दो अरिथमेटिक लेने पे, दो अरिथमेटिक लेने पे b माइनस ए बाई 3 आया, एक अरिथमेटिक लेने पे b माइनस ए बाई 2 आया। ठीक है, मान लो अगर अरिथमेटिक मीन को मैंने a और b के बीच में तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, a1 a2 a3, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इतना लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, b माइनस ए बाय 4। तो तीन अरिथमेटिक लेने के कारण लेंथ कितना आ गया, b माइनस ए बाय 4, डिफरेंस ही हो गया ना ये, तो b माइनस ए बाय 4, सही है ना। तो वैसे अगर n अरिथमेटिक मीन लिए, है ना, a1 a2 an, तो सोचो तीन लेने पे चार आ रहा है, सही है कि नहीं, तीन लेने पे चार आ रहा है, तो n लेने पे क्या आएगा, n प्लस वन आएगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, b, तो d कितना आ जाएगा तुम्हारा, b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। सही है ना, डिफरेंस ही तो है, तो d b माइनस ए अपॉन n प्लस वन आ जाएगा n लेने पे। बोलो ये इस तरीके से भी समझ सकते हो। बोलो ये चीज समझ गई तुमको, कैसे बताया मैंने, वो भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका है, तुम पे डिपेंड है किसको फॉलो करते हो। ठीक है ना, सही है कि नहीं, है ना।
अंडरस्टूड, बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं अपन, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो ऐसे ही एक्स्ट्रा बता दिया कि भाई हाँ चलो ऐसा भी होता है। एक और तरीका है, छोड़ो अपने को यही समझ गया, ठीक है। जैसे मान लो लेट बिटवीन -3 and 7, क्या बोला है क्वेश्चन, बोलो कि लेट बिटवीन -3 and 7 19 AM आर इंसर्टेड, बोला है, क्या बोला है, बिटवीन AM 3 7 19 AM आर inserted, 19 AM are inserted, find 4th AM, find चौथा अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, सही है। तो तुमको पता है यहाँ पे, तुमको पता है कितने अरिथमेटिक मीन 19 करना है, तो तुमको बोला है कि इन दोनों के बीच में -3 है ना, ये A1 A2 A3 A4 है ना, कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं 19, और इसके बाद तुम्हारा 7 है, इन दोनों के बीच में 19 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तुमको बोला है 4th फाइंड करो, सही बात है। तो तुमको पता चल गया A का वैल्यू -3 है और B का वैल्यू 7 है, तो D का वैल्यू तो अपन निकाल सकते हैं ना, तो B - A अपॉन n+1 से। तो तुमको पता चल गया नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ये कितने अरिथमेटिक मीन कितने, बोलो 1 2 3 4, कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें 19, तो n का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 19। ये नंबर ऑफ टर्म्स मत लेना 1 2 3, ये तो टोटल 21 टाइम आएंगे। कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने 19, तो n का वैल्यू 19 आया, ठीक है। तो D कितना हो जाएगा मेरा, B - A, B कितना है 7, A -3 माइनस प्लस अपॉन 19 + 1, तो 10/20 1/2, D का वैल्यू 1/2 आ गया, ठीक है। मेरे को क्या पूछा है 4th अरिथमेटिक मीन, तो 4th अरिथमेटिक मीन तो पता है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म ये ना। अब एक और चीज याद रखो कि अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना अपन क्या कर रहे हैं पता है क्या, इसको एपी में ही ला रहे हैं, समझ गए, एपी में। ये जब भी जितने भी अरिथमेटिक मीन होंगे ना इसके अंदर 1 2 3 4 जितने भी, वो सब एपी में होंगे 100%, समझ गए। -3 से 7 के बीच में जितने भी टर्म्स है, जितने भी एम्स है, सब एपी में होंगे, समझ गए। तो A4 कितना होगा, इसलिए तो अपन 4th टर्म को A+4D कंसिडर किया ना। तो 4th टर्म क्या होता है AM में, A+4D, A कितना है -3, D कितना है 1/2, 2 1 2 2 तो -3 + 2 दैट इज -1। सो दिस इज योर -1, दिस इज योर फोर्थ AM। मान लो अगर पहला AM पूछा होता तो फर्स्ट AM, 4th तो -1 है, पहला पूछा होता तो कितना हो जाता A+D, तो A कितना है बोलो -3 D कितना है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा -6 + 1/2, तो -5/2, तो A1 तुम्हारा कितना हो गया -5/2, ठीक है। वैसे ही अगर A2 पूछा होता तो A प्लस सेकेंड टर्म कितना था 2D, 2 × D कितना है 1/2, तो A कितना -3 + 1, तो कितना था -2, है ना, देखो ना -2 आ गया, -3 + 1 -2, तो इसका मतलब -3, A1 कितना आया, A1 कितना आ गया -5/2